Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों का। पिछली क्लास में हमने 9वें अध्याय के 21वें श्लोक से लेकर 27 श्लोक तक चर्चा की थी। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर महाराज का संवाद चल रहा है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण के जो दिव्य गुण है उसके विषय में बताते हैं। भगवान कृष्ण सबके हृदय में विराजमान हैं, सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं, पूर्ण हैं, मिथ्या अहंकार से रहित हैं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया जाता है और भौतिक आसक्ति से भी मुक्त है। ऐसा भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। श्लोक क्रमांक 21 में और 22 में कहते हैं सम दृष्टि रखते हैं लेकिन फिर भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। स्वयं अपने विषय में बता रहे, मैं तीरों की शैया पे लेटा हूं, मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। एक तरह से समदृष्टि है लेकिन प्रेम अपने भक्तों के प्रति है। फिर भीष्म पितामह कहते हैं ये जो भगवान है इनका नाम है ना दिव्य है और जीवात्मा जब इनके नाम का उच्चारण करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है मृत्यु के समय। अजामिल इसका स्पष्ट उदाहरण है। और आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे समक्ष चतुर्भुज रूप में खड़े हैं जब मैं उस देह का त्याग करने वाला हूं। फिर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं भीष्म पितामह के मुख से महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सारे धर्मों के विषय में सुना है ना। वर्णाश्रम धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म। इसका संक्षेप में तो भागवतम में बताया गया लेकिन अगर आपको विस्तार पूर्वक जानना तो महाभारत में इसका पूरा वर्णन है। तो 26 और 27 श्लोक इन सब धर्मों के विषय में था। श्लोक क्रमांक 28 पे आते हैं। हमारा जो गाड़ी छूट गया था उसको आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 28। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया क्योंकि वह उस सत्य से भली भांति परिचित थे। तो अब इस श्लोक में 4 वर्ण और 4 आश्रम है ना। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उनके वृत्तिपरक कार्य क्या होते हैं? ब्राह्मण पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। क्षत्रिय जो होता है प्रजा का रक्षण करना चाहिए, प्रजा से कर लेना चाहिए, प्रजा के अच्छे के लिए उस कर का उपयोग करना चाहिए और मुख्य रूप से उस राजा को प्रजा के समक्ष उसको भक्ति मार्ग पे लगाना चाहिए, कैसे वो प्रजा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। और वैश्य क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, खेती करना, गाय की रक्षा करना और व्यापार करना। और शूद्र का वृत्तिपरक कार्य है उच्च 3 वर्णों की सेवा करना। तो इसके विषय में भीष्म पितामह बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को। और आश्रमों के भी वृत्तिपरक कार्य है। ब्रह्मचारी को वेद अध्ययन करना चाहिए, अपने गुरु के आश्रम में रह के सेवा करनी चाहिए और उसके पश्चात गृहस्थ को दान देना चाहिए, गृहस्थ को संग्रह भी करना चाहिए क्योंकि उसको परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। इसके पश्चात वानप्रस्थी को तपस्या करनी चाहिए
और सन्यासी को प्रचार करना चाहिए। इसके विषय में भी युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के मुख से सुने हैं, तो मैं इसके तात्पर्य पे नहीं जाऊंगा। श्लोक क्रमांक 29 पे आते हैं। अब भीष्मदेव के अंतिम क्षणों की व्याख्या की जा रही है। श्लोक क्रमांक 29 से लेकर 43 तक भीष्मदेव के अंतिम क्षण वे क्या कहना चाहते हैं। अब वो देख रहे हैं कि उत्तरायण पास में आ चुका है, और उत्तरायण एक ऐसा शुभ समय होता है जब योगी लोग उसी समय में अपना देह त्याग करते हैं अपनी इच्छा से। वो सूर्य को देख लिए, उत्तरायण मतलब अभी मकर संक्रांति गई थी ना, उत्तरायण, उसी दिन भीष्म पितामह ने देह त्याग किया था। उसी दिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास भी लिए थे काटवा में। श्लोक क्रमांक 29। धर्मं प्रवदस्तस्य सकाला प्रत्युपस्थिता यो योगिन्नच्छन्न मृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायण। अब ऐसे धर्म के वृत्ति पर कार्यों का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह ने देखा काला प्रत्युपस्थिता, समय आ चुका है। कौन सा समय? योगिना छंद मृत्यु, ये महत्वपूर्ण है। योगी जिसकी कामना करते हैं, किसकी कामना? छंद मृत्यु, इच्छित समय में मृत्यु करने वाले का। इनको अच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो आपने देखा होगा 6 महीना सूर्य उत्तरायण में रहता है, 6 महीना दक्षिणायन में रहता है। उत्तरायण में रहता है तब दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। दक्षिणायन में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अब कोई भक्त अगर दक्षिणायन में शरीर छोड़ रहा है तो वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये प्रश्न भगवत गीता में अर्जुन भी, उनके मन में भी आया था जब 2 प्रकार के मार्गों का वर्णन किए थे कृष्ण, एक प्रकाश का मार्ग, एक अंधकार का मार्ग। उसमें भी बताते हैं प्रकाश का मार्ग कौन सा? उत्तरायण का, और होता है शुक्ल पक्ष का, दिन का समय, ये सब बताते हैं। और अंधकार का मार्ग है दक्षिणायन का, रात्रि का समय, कृष्ण पक्ष का। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं अर्जुन जब ये सुने उनको थोड़ा भय लग गया, मेरा शरीर अगर दक्षिणायन में छूट गया तो मेरी क्या गति होगी। तब भगवान ने बोला जो भक्त होता है मेरी सेवा में लगा है उसको उत्तरायण दक्षिणायन से कुछ लेना देना। योगी को ये करना पड़ता है। देखिए, योगी अगर दक्षिणायन में शरीर छोड़ेगा उसको दोबारा आना पड़ेगा, उसको उत्तरायण में ही शरीर छोड़ना पड़ेगा। पर भक्त के लिए ये नहीं है। भक्त चाहे रात में शरीर छोड़े, चाहे दक्षिणायन में छोड़े, चाहे शुक्ल पक्ष में छोड़े, किसी भी समय छोड़े, उसका इन चीजों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए मैं खाली तात्पर्य पढ़ूंगा, बहुत सुंदर तात्पर्य। सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, आप पढ़े होंगे, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, उसको पढ़िए। देखिए एक जगह ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी कहते हैं जो देवताओं के उपासक होते हैं, देवताओं के पास जाते हैं ना, कृष्ण गीता में बोले हैं देवताओं का उपासक देवताओं के पास जाता है, पितरों का उपासक पितरों के पास जाता है, भूत प्रेतों का उपासक भूत लोक में जाता है, जो मेरा उपासक होता है मेरे पास है। तो प्रभुपाद जी बोलते 3 मार्ग है देवताओं के पास जाने के लिए। एक पहला है स्पेसशिप, जो आजकल के साइंटिस्ट लोग एक यंत्र बनाते हैं ना, उस पर बैठकर चंद्रमा पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ। अब आप सोचो कौन सा सही मार्ग है जाने का। दूसरा है योग शक्ति से, तीसरा है उनकी पूजा करके। अभी यंत्र से नहीं जाया जा सकता, कोई ऐसा आप साधन नहीं बना सकते कि आप मंगल पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए। अभी तो सूर्य पे भी जाने का प्रयास हो रहा है, पता नहीं कितना संभव है, समझ में नहीं आ रहा। दूसरा है योग शक्ति, जो योगियों के पास शक्ति होती है, शक्ति अपनी इच्छा से अंतिम समय में उस प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र से निकालना और उस लोक की इच्छा करना, उसमें चले जाना। ये संभव है, लेकिन अब कलयुग में संभव नहीं है, हर एक के पास ये सिद्धि नहीं है, सतयुग के पास में होता था। और तीसरा है सरल है उस देवता की पूजा करना। वो कृष्ण बोले आप जिसकी पूजा करोगे आप वहीं पे जाओगे। तो प्रभुपाद बोलते बेस्ट है पूजा करके आप जा सकते हो। ये 3 मार्ग हैं।
अन्य लोकों में जाने के लिए। भगवत गीता 8.24 में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक ज्ञान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। देखिए, योग शक्ति से, बिना किसी वाहन के, आपको गाड़ी चाहिए होता है ना, यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए, किसी दूसरे देश में जाने के लिए आपको विमान चाहिए होता है, योगी को ये नहीं चाहिए। प्रॉपर तो एक जगह ये भी लिखते हैं, जो आपने कुंभ मेला में देखा होगा, कई ऐसे सिद्ध योगी होते हैं, वो जो हिमालय में गंगा बहती है, गंगोत्री गोमुख, वहां पे वो डुबकी लगाते हैं। अब उनकी इच्छा है हमें हरिद्वार में आना, तो वहां पे डुबकी लगाए, हरिद्वार के गंगा में ऊपर आ जाते हैं 1 सेकंड में। उनको उतरना नहीं पड़ता, ना चढ़ना पड़ता है, सिद्धियां उनके पास में। और सिद्धि देखकर व्यक्ति पागल हो जाता है हमारे जैसा, जब वहां पे जाता है, इसने कैसे कर दिया। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकतावादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। ब्रह्म संहिता का श्लोक है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽयपि यस्ति यत्प्रपदसिं न विचिन्त तत्त्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रभु जी वो पंखा बंद कर दीजिए, वेस्ट जा रहा है उसको। तो योगी लोग होते हैं लाखों वर्षों तक, वैसे तो पंथास कोटि शत, कोटि मतलब करोड़, शत मतलब 100 करोड़ साल तक अगर वो मन की गति से भी ट्रेवल करें, घूमे, कहां पे जाने के लिए? कृष्ण को देखने के लिए। अन्य लोकों में जा सकते हैं अल्प समय में, लेकिन अगर उनकी इच्छा है कृष्ण के रूप को देखना, हजार नहीं करोड़ वर्षों तक वो मन की गति से चलेंगे तब भी वो पहुंच नहीं सकते। तो आप सोचिए 1 करोड़ वर्ष मतलब कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और इतना समय जब वो ध्यान लगाते हैं, उनको कृष्ण के चरण कमल के अंगूठे के अग्रभाग का जो हल्का सा किरण होता है वो दिखता है, बस और कुछ नहीं दिखता। भगवान तो दिखना बहुत दूर की बात है। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा है उनको लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा जब वे अपने पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा भगवान व्यास इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। अब श्लोक क्रमांक 30 में उन विश्व पितामह के विषय में बता रहे हैं। हजारों उन्होंने प्रवचन दिए थे, हजारों उन्होंने युद्ध लड़े थे। अब जहां जहां उनका मन भटक रहा है वहां से मन को खींचकर कृष्ण पे लगा रहे। यही अंतिम समय में मनुष्य को करना पड़ता है, क्योंकि जीवन भर जो कार्य किया है मन दौड़ता रहता है इधर से उधर, तो मन को खींच के अंतिम समय में कृष्ण पे लगाना पड़ता है। वही भीष्म पितामह कर रहे। तदोपहसन्त्य गिरशास्त्राणि विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमिलित त्रग्धव्यधारयत्। तद मतलब उस समय, उपसहृत्य हटाकर, किसको हटाकर? मन को, वाणी को। उन्होंने जहां जहां विचरण कर रहे थे विषयों में, वहां से हटाकर आदि पुरुषे, मन आदि पुरुषे, आदि पुरुषे मतलब कौन? भगवान कृष्ण। उनमें लगाया और क्या देखा? लसत पीत पटे, पीतांबर से भगवान सुशोभित है। और कितनी भुजाएं हैं? चतुर्भुजे, 4 भुजाएं। क्योंकि 4 भुजा
उनके आराध्य देव थे, उनकी पूजा करते थे। नारायण, आदि नारायण मतलब कौन? कृष्ण। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था, विश्व पितामह प्रवचन भी देते थे, इतना ज्ञान था उनको, 12 महाजनों में से एक महाजन है। जो व्यक्ति हजारों प्रवचन दे चुका था, हजारों युद्ध लड़ चुका था, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। अब उसको पता है ये जो सब मैंने अपना एनर्जी लगाया था, अब मुझे कहाँ पे अपनी शक्ति लगानी है। जो मेरे सामने खड़े हैं, मुझे उनके बारे में बोलना है, उनके बारे में चिंतन करना है, उन्हीं को देखना है। यही मनुष्य को अंतिम क्षण में करना पड़ता है। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को नादि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। देखो, मृत्यु के समय प्रभुपाद जी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। तात्पर्य में लिखते हैं, मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। तो मरते समय कौन सा विषय आकर्षित करेगा? जो जीवन भर आकर्षित किया है। सिंपल सी बात है या नहीं है? आप जीवन भर जिसके बारे में सोचो, मरते समय वही याद आएगा। बड़ी कठिन अवस्था होती है, और व्यक्ति अगर हटाने भी चाहे तो मन वहां से नहीं हटेगा। जीते जी आपने क्यों नहीं, आप जीते जी नहीं हटा पाए ना वहां से, तो मरते समय तो बात ही भूल जाओ, नहीं हटा पाओगे वहां से। कहते यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम में वापस जाना निश्चित है। इसलिए कहते हैं अपने मन को सदैव कृष्ण के विचारों में लीन रखो। कृष्ण कितनी सुंदर लीलाएं हैं, हमारे आचार्यों ने पुस्तकें लिखी हैं, उसको पढ़ो, उसका चिंतन करो। अभी तो हमारी संस्था में बहुत सारे भक्त प्रयास कर रहे हैं, जो पुस्तकें अलग अलग भाषाओं में नहीं छपी है उनको छापने का प्रयास कर रहे हैं। पहले चैतन्य भागवत हिंदी में नहीं था, अब हिंदी में पूरा सेट आ गया है। जैव धर्म हिंदी में आ गया है, पढ़नी चाहिए पुस्तकें। बृहद भागवतामृत हिंदी में आ गया है। देखिए और कौन सी बातें बता रहे हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक में सबका वर्णन हुआ है। इन पॉइंट्स को मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो भगवत गीता में दिए हैं। देखिए 7वें पॉइंट पर, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। देखिए क्या सिद्धांत बता रहे भगवान। बहुत सारे गृहस्थ पूछते हैं, हम तो मंदिर में ज्यादा समय रह नहीं पाते, सेवा कर नहीं पाते, हमारा क्या होगा? देखो ये फॉर्मूला है। भगवान ने कभी अर्जुन को ऐसा नहीं कहा कि तुम भिक्षा मांगो, सन्यासी बन जाओ, नहीं। क्षत्रिय हो, युद्ध करो, लेकिन साथ ही साथ मेरा स्मरण करो। माम अनुस्मर युद्धेचा, वही गृहस्थ को करना चाहिए, और ब्रह्मचारी को भी आश्रम में रह के वही करना चाहिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हो ऐसा सोचो कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। ये मेरा घर नहीं, कृष्ण का घर है। मेरे बच्चे नहीं है, कृष्ण के बच्चे हैं। सफाई करते समय भी, भोग बनाते समय भी मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ या कृष्ण के लिए कर रही हूँ। जो हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राण को पोहों के मध्य में स्थिर कर लेता है, यह अष्टांग योगी के लिए है, जो हिमालय में रहते हैं। ये जो विधि है बड़ी कठिन है। तो पता है ना, चक्र 6 चक्र होते हैं शरीर में, तो प्राण वायु को निचले वाले चक्र से ऊपर उठाना और एक एक चक्र को पार करते करते यहाँ पे लाना, यहाँ से वो अपनी आत्मा को निकालना।
ये भगवत गीता के 6वें अध्याय में दिए, ध्यान योग उसमें बताए हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे नीति नियम है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, आसन कैसा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, है ना। अलग अलग विधि बताई है शरीर छोड़ने की। ओमकार का उच्चारण करना, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। देखिए वही विधि है, लेकिन ये सब भक्त को नहीं करना पड़ता। भक्त को देखिए क्या लिखा, अनन्य भाव से निरंतर भगवान का स्मरण करे। मन बना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और अंत में कहते हैं जो भक्ति योगी है मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात लिखे हैं। श्री भीष्म देव को इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभिष्ट श्री कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए। योगी की आंखें कैसी होती हैं, न पूरी बंद होती हैं न पूरी खुली होती है। आप पढ़िए, पापा जी लिखते पूरी बंद करोगे तो नींद आ जाएगी, पूरी खोलेंगे तो मन भटकता रहेगा। लेकिन यहाँ पर कृष्ण सामने खड़े हैं और विश्व पितामह महायोगी हैं, तो उन्होंने पूरी आंखें खोली हुई थी, क्योंकि रूप, इसलिए मंगल आरती के समय आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं, भगवान को देखना चाहिए। कई भक्त होते हैं, मैंने देखा भाव में आंखें बंद करके पूरा मंगल आरती गाते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। गाना गाते समय देखना चाहिए भगवान को। भगवान आपके समक्ष खड़े हैं। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतः उन्हें योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है। देखो सिद्धि मतलब क्या, सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि मतलब भगवान के धाम जाना। भगवान के धाम जाने के लिए क्या है? भक्ति योग। भक्ति योगी को भक्ति करना ही पर्याप्त है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अतः भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे। और भगवत कृपा से श्री भीष्मदेव को अपनी अंतिम सांस लेते समय यह सुअवसर प्राप्त हुआ। अब भीष्मदेव के सामने तो भगवान आ गए, हमारे सामने आएंगे क्या? आप बोल नहीं, कभी नहीं आएंगे। है सामने, है उधर खड़े हैं। नहीं, वही है ये। आप मरते समय भी इनका ध्यान करोगे, आप चले जाओगे। ये सुविधा है विग्रह की। और इससे बड़ा भगवान आपको क्या वरदान देंगे? कितना बड़ा भगवान ने आपको सुविधा दिया है, मैं विग्रह के रूप में खड़ा हूं, मेरी सेवा करो। मैं वही हूं जो गोलोक में रहता हूं, और उससे भी अधिक दयालु हूं। मैं कभी छोड़ के जाता नहीं, लेकिन मूल रूप में आया तो छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन इस रूप में नहीं जाता। ये वही है। इसलिए विग्रह से प्रेम करना सीखना चाहिए, सेवा के माध्यम से। इतना सेवा करो प्रेम करो, भगवान आपके स्वप्न में आके आदान प्रदान करे। लेकिन वो बात हर एक को नहीं बतानी चाहिए जाके। हाँ, राधा रानी मेरे सपने में आ गई, मेरे साथ ये कर रही थी। हमारा स्थिति वैसा नहीं है। वो राधा रानी किसके सपने में आती है? जो निष्ठा पूर्वक 30-40 साल तक सेवा की है विग्रह की, और करता जा रहा है, और वो बताता नहीं है हर एक को। ठीक है, श्लोक क्रमांक 31। अब भीष्म पितामह अपना ध्यान कृष्ण पे लगा रहे हैं और अपने जो प्रार्थना करने वाले हैं उन प्रार्थनाओं के भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब उनकी प्रार्थनाएं आने वाली हैं, अगले श्लोक से शुरू होगी।
विशुद्धया धारणया हता शुभा सदीक्षेवाशु गतायुधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमा स्तुष्टावजन्यम विसजन्न जनार्दनम। विशुद्ध ध्यान से, ध्यान कैसे लगाया जाता है? विशुद्ध, विशुद्ध मतलब विशुद्ध भाव से लगाया जाता है। मतलब और कोई विषय अब भीष्म पितामह के मन में नहीं है। ईक्षया, ईक्षया मतलब देखने से। किसको देख रहे हैं? भगवान को देख रहे हैं, सामने खड़े हैं भगवान। देखिए विशेष श्लोक है, क्या शब्द आए हैं भगवान ने एक्चुअली भीष्म पितामह भी भगवान को देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं। तो ईक्षया शब्द भगवान के लिए आया। भगवान ने जब भीष्म पितामह को देखा, आशु, आशु मतलब तुरंत, गता युधा क्षमा, जो तीर लगे थे भीष्म पितामह के शरीर में, जो दर्द हो रहा था वो खत्म हो गया। भगवान ने आंख से ही ऑपरेशन कर दिया। इसलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं दिन में 2 बार मंदिर जाना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए। हम क्या देखेंगे, भगवान हमको देखते हैं। अगर भगवान के मंदिर रोज जाओगे आपके शरीर में कभी रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं लगेगी। ये प्रमाण है। आशु गता युधा क्षमा, आशु मतलब तुरंत, गता मतलब गए, क्या गए? युधा क्षमा, जो थकान थी तीरों के द्वारा, जो दुख था, वेदना थी, तीर ऐसे शरीर में बिधे हुए थे, वो सब चला गया। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए। अब इस इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए, इसका मतलब क्या है? मर गए। हाँ, रुक गया मतलब भौतिक विषयों से उन्होंने हटा दिया उन सबको और कहाँ लगा दिया? कृष्ण पे लगा दिया। अब मन कृष्ण के बारे में सोच रहा है, आंखें कृष्ण को देख रही हैं, अब वाणी कृष्ण का गुणगान करेगी। यही करना होता है। ध्यान योगी को जबरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन भक्ति योगी के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। माया ने हमको कौन सा गिफ्ट दिया है? शरीर। शरीर के साथ आप क्या कर सकते हो? उसको क्या कहते हैं? एक फ्रेज आपने सुना होगा, बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करना। सुने? बुरा सौदा क्या है? ये शरीर है। लगता है आपको शरीर अच्छा है या बुरा है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अच्छा है या बुरा है? कैसे बुरा है? कैसे बुरा कैसे है? हाँ, जो 9 द्वार है, गंदगी निकलती है, कुछ ना कुछ रोग आ जाता है, कुछ ना कुछ दर्द रहता है, बुरा है या नहीं है? लेकिन इस बुरे शरीर से आप एक अच्छा सौदा कर सकते हो, इस शरीर को अच्छा उपयोग में ला सकते हो। कैसे लाओगे? अब वो बोलो, भगवान की सेवा में लगा, हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया, ये भौतिक शक्ति का गिफ्ट दिया हमको, उपहार। एक्चुअली गिफ्ट नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है। वो लोग बोलते हैं ना, भगवान इतने दयालु है, हमको यहाँ पे क्यों छोड़ा? उन्होंने छोड़ा, तुम अपने आप आए हो, तुम्हारी इच्छा थी आने की। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। देखिए ये बात प्रभुपाद जी बार बार दोहराते हैं। हम अपने को शरीर कब मानने लगते हैं? जब हम कृष्ण के साथ अपना नित्य संबंध भूल जाते हैं।
विष्णुदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए ये माया भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगा भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं कि अंधकार टिक सके। अतः भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया और विष्णुदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियां के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। अब आप सोचिए, भगवान है तो इनके लिए भी जो भीष्म पितामह कर रहे अपनी इंद्रियों से, वो हम भी कर सकते हैं ना। जैसे इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगती हैं वो शुद्ध होना शुरू हो जाती है। उससे पहले इंद्रियों की अवस्था क्या होती है? अशुद्धता, अशुद्धता होती है ना। आंखें गलत चीज देखना चाहती हैं, मन गलत विचारों का चिंतन करता है। लेकिन कृष्ण के आते ही, कृष्ण के मतलब सेवा में लगते ही वो सब बुरी चीजें चली जाती है। वो यहाँ पे है, देखिए। इसलिए एकमात्र उपाय है अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, वो है कृष्ण की सेवा। जितना हो सके लगा लो। अभी तो शरीर ठीक है, आप अच्छे से बोल सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से सुन सकते हो, अच्छे से चल सकते हो। जब बुढ़ापा आएगा तब क्या करोगे? इसलिए जितनी शक्ति है लगा दो। बुढ़ापे में वो शक्ति काम नहीं आएगी आपके। आप लगाना भी चाहोगे बहुत तकलीफ होगा। इसलिए हमारे आचार्यों का भाव पता क्या रहता है? वो कहते हैं चलते चलते हमारा शरीर गिर जाए, हमें बुढ़ापा नहीं देखना है। मतलब सेवा करते करते हमारा शरीर चला जाए। अब बुढ़ापे में वो कहते हैं हमें आपका स्मरण होगा या नहीं होगा पता नहीं, अभी हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, अभी शरीर स्वस्थ है। और एक बार शरीर में बीमारी होती है ना, तो ध्यात्म बुद्धि इतनी प्रबल होती है, वो ध्यान कहाँ जाता है? वो दर्द की तरफ जाता है। अब याद नहीं आएंगे भगवान, फिर बड़ा मुश्किल होता है। अंतिम अवस्था बड़ी भयावह होती है। आत्मा मूलतः शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध ही होती हैं। अच्छा, आत्मा शुद्ध है, इंद्रियां कैसे शुद्ध हो गई? कैसे हो गई इंद्रियां शुद्ध? हाँ, आध्यात्मिक इंद्रियां थी, पर उस पर हमने भौतिक इंद्रियों का पर्दा डाल दिया है। कैसे डाला? इस संसार के विषयों का संग करके अनादिकाल से। अब इसी पर्दे को हटाना है। जैसे पर्दा लग जाता तो भगवान का दर्शन नहीं होता, अब पर्दा हटाया तो भगवान का दर्शन होता है। इसलिए भौतिक माया का पर्दा इन इंद्रियों से हटाना होगा, तभी आपकी जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं आपको अनुभूति कराएंगी भगवान कृष्ण के नाम का, रूप का, गुण का और लीला का। इसलिए बोलते कदेंद्रिया सदेंद्रिया, ये दो शब्द हैं, भागवतम में आते हैं। ये राजा ययाति उपयोग करते हैं इन दो शब्दों का। अपनी पत्नी देवयानी को बोलते हैं। तनेन्द्रियां मतलब जो भौतिक विषयों में इंद्रियां लगी हैं। 1000 साल तक मैं तुम्हारे साथ में रहा, अगर मैं इसी 1000 साल का जो समय भगवान की सेवा में लगा था तो मुझे अनुभव साख हो जाता, साक्षात्कार हो जाता। और सदेंद्रियां होती है जो भगवान की सेवा में लगी है, इंद्रियां वो शुद्ध होती है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे आत्मा मूलतः शुद्ध है, इंद्रियां भी शुद्ध है। लेकिन जब इंद्रियां संसार में आती हैं और भौतिक भोग में लगती है तो अशुद्ध हो जाती है। भौतिक कलमश से इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती हैं, किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती हैं। अच्छा, शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग, इंद्रियां कैसे संग प्राप्त करती हैं भगवान कृष्ण का? इंद्रियां भगवान कृष्ण का संग कैसे प्राप्त करती है? प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे हैं, परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है। सेवा से, हाँ, सेवा से आप इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हो।
भीष्मदेव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। भगवान सभी जीवों के नियंता उपकारी हैं। समस्त वेदों का यही निर्णय है। वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष हैं तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त भीष्मदेव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्मदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की। अब श्लोक क्रमांक 32 से भीष्मदेव का प्रार्थना प्रारंभ हो रहा है। अब श्लोक क्रमांक 32 से लेकर 42 तक 11 श्लोकों में भीष्मदेव की प्रार्थना है। अब श्लोक क्रमांक 32 में भीष्मदेव कहते हैं, मेरे विचार, मेरे अनुभव, मेरी भावनाएं, मेरी बुद्धि सब आपके चरणों में समर्पित है। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते कच्चिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपयेषि यद्भव प्रवाह। श्री भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। क्या कहते हैं भीष्मदेव? वो कहते हैं, मति मतलब सोचना, मति मतलब बुद्धि। उस बुद्धि से मैं जो अनुभव करता हूं, जो चाहता हूं, जो सोचता हूं, ये मैंने बहुत जगह पे लगाई रखी थी। अब मैं आपके चरणों में ये अर्पित करना चाहता हूं। वितृष्णा समस्त इंद्रिय इच्छाओं से मुक्त। अब मेरी एकमात्र इच्छा है आपको देखते हुए, अपनी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाते हुए शरीर को छोड़ना। और आप कैसे हैं ये भी कहते हैं, आप आत्मतुष्ट रहते हैं। आत्मतुष्ट मतलब आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप आत्माराम हैं। कौन? भगवान। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं, राधा रानी की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान कुछ लीला करते हैं। तो क्या लीला करते हैं? भीष्मदेव कहते हैं, आप इस भौतिक जगत में आते हैं। क्यों आते हैं? असुरों को मारने नहीं आते, उन भक्तों के साथ दिव्य आनंद लाभ करने के लिए आते हैं। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं आए थे, प्रहलाद महाराज को प्रेम करने के लिए आए थे। हिरण्यकश्यप को मारना क्या, वो अपने धाम में बैठे बैठे अपनी इच्छा शक्ति से मार सकते हैं। ये भगवान की विशेषता है। इसका अर्थ क्या है? भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। चूंकि भीष्मदेव एक राजपुरुष, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे। भैया इतना सारा पद मिला है तो मन भटकेगा ना अलग अलग जगह पे, है या नहीं है? देखो आप इसी से समझो, घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है, कितना अनुभवी होता है, सब बच्चों की शादी कराता है, नौकरी करता है, उसका मन कहाँ कहाँ घूमता रहता है या नहीं है? तो विश्व पितामह का मन भी बहुत जगह घूम रहा था। तो उन्होंने उस मन को विषयों से हटाकर अब कृष्ण के चिंतन में लगाया है। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन
अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यही करना चाहिए। एक जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है ना, उसने परिवार के बारे में जितना कुछ सोचा है, समाज के बारे में कितना कुछ सोचा है, अपनी जाति के बारे में कितना कुछ सोचा है, अब उसको वो सोच हटाकर वो सोच अब कृष्ण पे लगानी चाहिए। बस ये उसका अंतिम ध्येय होना चाहिए। जहां पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहे गए हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान है, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण के रूप में कभी आते हैं जो वे स्वयं है, कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। अतएव श्लोक में एक शब्द आया है सात्वत। सात्वत का अर्थ क्या है? भक्तों के नेता। संसारी जनों के नेता कौन होते हैं? पॉलिटिशियन लोग होते हैं ना, बड़े बड़े भाषण देते हैं। भक्तों के नेता कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण पॉलिटिक्स खेलते हैं, इसलिए भक्तों का नेता उनको बोला गया है। कृष्ण जैसा कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता। इसलिए भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। अगुआ मतलब नेता नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इच्छाओं को मोड़ा तो जा सकता है। तो जो इच्छाएं भौतिक संसार में घूम रही हैं, उन इच्छाओं को कृष्ण की सेवा की तरफ मोड़ देना चाहिए। देखिए, भगवत गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि वह भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। जो भक्त गंभीर है, भगवान की सेवा में 100% लगा हुआ है, भगवान उस भक्त को अंदर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं होता, वो भगवान के धाम वापस जाने के लिए होता है। देखिए आगे लिख ही दिया, अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषाम सतत युक्ताना भजताम प्रीति पूर्वकम। ये श्लोक है। सतत मतलब जो 24 घंटे मेरी सेवा में लगा हुआ है। और कैसे लगा है? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से लगा, प्रेम से। उसको मैं बुद्धि देता हूं। कौन सी बुद्धि देता हूं? मेरे धाम वापस आने की। तो पहला पार्ट भक्त को करना है, सतत सेवा प्रीति पूर्वकम। दूसरा पार्ट भगवान करते हैं। 50-50 हो गया ना। सारा भक्त पे नहीं छोड़ा भगवान ने। आप कुछ करोगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा। हाँ देखिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो कर्मी व्यक्ति होता है ना, जो संसार की सभी वस्तुओं पे अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, भगवान उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं। तू गलत काम कर रहा है ना, मैं साक्षी हूं, मैं देख रहा हूं, तूने गलत काम किया, नोट कर लिया, इसका दंड मिलेगा। साक्षी मतलब दंड मिलना। अपितु वे भक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। क्यों? ऐसे तो भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं ना। भक्तों को उपदेश दे रहे हैं, आप मेरे पास आ जाओ। अब भक्तों को उपदेश ही नहीं दे रहे। क्यों? ये तो भेदभाव हो गया। अभी हमने सुना समदृष्टि है, समभाव है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अब भक्तों को भगवान अपने धाम आने का उपदेश क्यों नहीं देते? हाँ, उनकी इच्छा हम यहीं पे रहे। हम आपके धाम में नहीं आना चाहते। सही है ना? प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, कृष्ण बहुत उत्सुक है
हमें अपने पास बुलाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए बस, वो इच्छा नहीं हो रही है, और जीव जाने के लिए उत्सुक नहीं है। जीव को संसार इतना प्यारा हो गया, इसी संसार में उसको रहना है, इसी घर में रहना है। उसको पता नहीं मेरा एक शाश्वत घर है कृष्ण लोक में है, मेरा बड़ा परिवार है उधर। मैं भक्ति शास्त्र पढ़ा था, एक माता जी प्रश्न पूछती, प्रभु जी वो भगवान के धाम में लाइट नहीं जाती क्या? मैंने बोला वहां पे ना चंद्रमा है, ना सूर्य, ना बिजली है, ना अग्नि है। वो भगवान का स्वयं प्रकाशित धाम है। वहां पे जितने भक्त रहते हैं उनके शरीर से प्रकाश ही निकलता रहता है, अंधेरा होता ही नहीं उधर। अच्छा, उधर भूख प्यास नहीं लगने, वो शरीर ही ऐसा है। ऐसा फिर ऐसा विचार आता है, शरीर हमें ऐसा मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, प्रभुपाद जी ने वो सुविधा दी है। इसलिए भगवान ऐसे लोगों को उपदेश देते नहीं है जिनकी इच्छा भगवान के धाम वापस जाने की नहीं है। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। नहीं, वो भगवान कोई पार्शियलिटी नहीं करते। आपकी जो इच्छा है उसी इच्छा को पूरा करने के लिए बैठे हैं बस। आप ऐसा नहीं कह सकते पक्षपात, नहीं, पक्षपात नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं आपको सुअर का शरीर चाहिए, कृष्ण कहते हैं ठीक है मैं दे देता हूं। आपको देवता का शरीर चाहिए, वो भी दे देता हूं। इच्छा किसकी है? हमारी इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की एकमात्र एक ही इच्छा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। एक इच्छा है सभी जीवों के लिए। अब आप मानो या मत मानो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। भगवान ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए जाने की। अब इसी से आप समझ लो। अब मैं उदाहरण देकर समझाता हूं, व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लेना। मुझे इच्छा है भगवान को सुबह देखने की। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मंगल आरती आना पड़ेगा। मंगल आरती से आने से पहले मुझे क्या क्या करना? उठना तो पड़ेगा ना। अब मैं उठना ही नहीं चाहता हूं। किसकी इच्छा है सोने की? स्वीकार करना चाहिए ना। किसकी इच्छा है सोने की? हमारी इच्छा है। भगवान कहते ठीक है सो जाओ, कोई बात नहीं। मत्ता स्मृति ज्ञान वपोहनम, चाहे मैं ही स्मृति देता हूं, भाई समय हो गया उठ जाओ। मैं ही बुला देता हूं। क्यों बुला देता हूं? क्योंकि तुम्हारी भूलने की इच्छा है, यही कारण है। भगवान बहुत दयालु हैं, हम उस बात को समझ नहीं पा रहे। आपकी आने की इच्छा नहीं है, भगवान कहते हैं ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, अगले जन्म में ट्राई करना, मंगल आरती मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी तो सुविधा मिल गई। जिसकी सत्संग में आने की इच्छा होती है भगवान उसके लिए मार्ग बना देते हैं। जिसकी इच्छा नहीं है वो बहाने बनाएगा, भगवान उसको भेजेंगे भी नहीं। ये सिद्धांत है, इसको समझना चाहिए। अब प्रभुपाद जी एक जगह ये भी लिख दी है, जैसे मैं रोता हूं कि कोई इस्कॉन छोड़ के ना जाए, वैसे कृष्ण रोते हैं मेरे बच्चे मेरे से दूर हो गए, वापस कब आएंगे। भगवान के हृदय में इतनी करुणा है। अब इतनी करुणा तो फिर वो आते हैं ना, यहाँ पे आते नहीं आते। अगर दया ही नहीं होती, करुणा नहीं होती, ना तो किसी को भेजते, ना स्वयं आते, ना शास्त्र देते, सड़ते रहो यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? ये करुणा नहीं तो और क्या है? कैसे भी करके जीव मेरे पास आ जाए बस। फिर चातुर्मास से दिया, कार्तिक महीने का व्रत दिया, कुछ तो करो, कहीं से तो भक्ति शुरू करो। ये भगवान की करुणा, ये सब साधन क्या है? भगवान के पास वापस जाने के लिए साधन है। भगवान आपसे और कुछ नहीं चाहते, वो चाहते मेरे पास वापस आ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे से अलग रह के बहुत दुख भोगोगे, अभी आगे बहुत कष्ट देखना है। जैसे पिता अनुमान लगा लेता ना अपने पुत्र के दुखों का कि आगे दुख झेल नहीं पाएगा, ऐसे भगवान को पता है, लेकिन वो पुत्र समझ नहीं पाता।
इस कारण से भगवान दुखी होते हैं। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा भक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वह उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वह उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं, वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतः उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्णांश से काणोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, वह प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतः उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। भगवान ही काणोदकशाही विष्णु बनते हैं और भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं। कभी कभार शुद्ध भक्तों की चर्चा चल रही होती, भगवान वहां पे आकर बैठकर सुनते हैं, अपनी कथा को ही सुनते हैं, उनको सुनने में आनंद आता है। ऐसा गर्व नहीं है भगवान को, लेकिन वो अपने शुद्ध भक्त के मुख से जब अपना गुणगान सुनते हैं, वो उनको और अच्छा लगता है और शुद्ध लगता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, शुद्ध भक्त की जीवा पर भगवान नाम के रूप में नाचते रहते हैं। सुने आप ये श्लोक? जो शुद्ध भक्त की जीवा होती है ना, वो नाम गाने सदा रुचि। भाव भक्ति के 8 लक्षणों में से एक लक्षण है नाम गाने सदा रुचि। तो जो भक्त होता है 24 घंटा भगवान का नाम लेता रहता है, वही नाम के रूप में कृष्ण आकर नृत्य करते हैं। और जब शुद्ध भक्त आपस में मिलते हैं, उनका चर्चा के विषय क्या होता है? कृष्ण होते हैं। तो कृष्ण आकर सुनते हैं। आपको वो कथा याद है ना, श्री संप्रदाय में, मुझे उन भक्त का नाम याद नहीं, जब वो रंगनाथ जी के मंदिर में बैठते थे लेक्चर देने के लिए, सारे भक्त अपना सेवा छोड़ के आ जाते थे सुनने के लिए, और पूरा हॉल भर जाता था। अब पुजारी भी बेचारा क्या करता था, मेरे को भी सुनने की इच्छा है, अपनी सेवा करके आके खड़ा हो जाता था, देखता था कहीं बैठने की जगह तो नहीं मिल रही है। और भगवान श्री संप्रदाय में मोस्टली जो भगवान शेष शाही पे लेटे रहते हैं, उनकी आराधना की जाती। तो भगवान विग्रह थे, उठ गए, वो भी सुनने के लिए आ गए अपनी कथा। देखने लगे मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है, क्या करूं? तो पुजारी को उन्होंने बोला, भाई ये पिछड़। बोले आप कहाँ आ गए? बोले मैं भी कथा सुनने आया। बोले आपका कोई काम धंधा नहीं, आप जाके लेटो उधर, ये कथा हमारे लिए, आपके लिए नहीं है। भगवान भी सुनना चाहते हैं अपनी कथा, उनको कथा में रुचि है। भागवतम के प्रथम स्कंद में जब पता चलता है कि शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को भागवतम सुनाने वाले हैं, आप पढ़िए, सारे ब्रह्मांडों से ऋषि आ जाते हैं अपने शिष्यों को लेकर, आश्रमों में ताला लगा देते हैं। अब एक ही काम करना है, 7 दिन कथा सुननी है। ऐसा नहीं प्रसाद के लिए आए थे वो हमें प्रसाद का कोई नियोजन नहीं था। 7 दिन 7 रात कथा चली थी, बिना रुके बिना थके, सब एक टक होके सुन रहे थे। और वे पराशर मुनि थे, व्यास देव के पिताजी बैठे, व्यास देव जी बैठे, नारद मुनि भी बैठे। किससे सुनने के लिए? शुकदेव गोस्वामी से, जो 16 साल का बालक है। परशुराम जी आ गए, दुर्वासा मुनि आ गए, अंगिरा ऋषि आ गए, गौतम ऋषि आ गए। ऋषि इतने बड़े बड़े हैं, इनकी आयु इतनी दीर्घ है, सतयुग से ये जीवित थे। अब कलयुग के शुरुआत में ये कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, अपने शिष्यों को साथ में लेके आए। बोले कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मैं तो सुनूंगा, तुम भी बैठ के सुनो। 4 दिन बीत गया, तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला थोड़ा इंटरवल ब्रेक कर लेते हैं नहीं नहीं, ज्यादा इसके लिए समय नहीं है, अभी समय तो नजदीक आ गया, मेरी मृत्यु होने वाली है ना। तो शुकदेव गोस्वामी भी कुछ नहीं खाए, राजा परीक्षित भी कुछ नहीं ग्रहण किए, तो साथ साथ
जितने ऋषि मुनि आए थे उन्होंने भी कुछ नहीं ग्रहण किया था। ये श्रवण का शक्ति है, श्रवण श्रवण करना चाहिए। तो भगवान इच्छुक होते अपनी कथा को सुनने के लिए, आ जाते हैं, और वो वाणी में शुद्धता होनी चाहिए। तो प्रभुपाद का आप महामंत्र सुनते हैं, कितना शुद्ध है, कितना प्रेम है, कितना भाव से गाते हैं। भगवान सुनते हैं, और आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हमने गोलोक से सुनते हैं उस शुद्ध भक्त की वाणी को। और भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, वो कर्म के फल से बंधे हुए नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक है अगला श्लोक क्रमांक 33 में, जो भगवान के सुंदर शरीर के फीचर्स हैं। ये भगवान त्रिभंग ललितम है, श्याम वर्ण है, उसका वर्णन कर रहे हैं भीष्म पितामह। भगवान के सिर है वो अलकावली, घुंघराले बालों से ढका हुआ है, बहुत सुंदर वर्णन है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुर्लक कुलावृताननाब्जम विजय सखेर तिरस्तु में अनवद्या। विजय सखे किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। भगवान के श्लोकों में कई नाम दिए गए। विजय सखे मतलब, विजय कौन हुआ? अर्जुन ना। अर्जुन के मित्र कौन है? कृष्ण। विजय सखे, कृष्ण का नाम है विजय सखे। अब कहते हैं त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में आपके जैसा सुंदर पुरुष नहीं है। कौन? कृष्ण। कमनम मतलब अभिष्ट। आपके स्वरूप को देखने के लिए देवता भी लालायित रहते, पर आप ये रूप उनको नहीं दिखाते। आप किसको दिखाते हो? अपने भक्तों को दिखाते हो। आपकी एक अनुकंपा है, दया है। और कैसा है? तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष। तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले कृष्ण ऐसे दिखते हैं। तो राधा रानी को तमाल वृक्ष प्रिय है और कृष्ण को कदम का वृक्ष प्रिय है। कदम के वृक्ष पे पीले फूल लगते हैं। तो राधा रानी का शरीर पीला है। तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी को तमाल वृक्ष अच्छा लगता है। तमाल नीले रंग का है। आप अपने कृष्ण बलराम मंदिर में गए हैं इस्कॉन के, वो जो आंगन है उसमें एक पेड़ लगा है ना, वो तमाल वृक्ष है। प्रभुपाद ने मना कर दिया, कंस्ट्रक्शन के समय उसको काट रहे थे। प्रभुपाद बोले नहीं काटना है। वो देखो पेड़ कितना भाग्यशाली, रोज मंगला आरती में रहता है, रोज भगवान का दर्शन करता है। वृंदावन में 2 ही तमाल वृक्ष बचे हैं, सब खत्म हो गया। एक वृक्ष अपने मंदिर के आंगन में है। रविकर गौर वरांबरम, भगवान ने जो पीतांबर पहना है पूरा पीला नहीं है। यहाँ पे बताते हैं सूर्य की किरणों वाला उसका रंग है। उसमें सैफरन मिक्स है, येलो प्लस सैफरन, उस रंग का भगवान वस्त्र पहनते हैं। बोलते पीतांबर है, लेकिन ये 2 कलर मिक्स रहते हैं। कभी कभार कहते हैं जो बिजली की कड़कना होता है ना, जो रंग होता है बिजली का, वो रंग है, ऐसा भी बोलते हैं। और कैसा वस्त्र है? वरांबरम, चमचमाता, चमक रहा है। उसको वॉशिंग पाउडर डाल के धोना नहीं पड़ता। आप सोचो प्रभु जी, एक दिन पहन लिया, हमारा वस्त्र गंदा हो गया, अब हम क्या करते हैं? डिटर्जेंट लेके उसको कृष्ण को ऐसा, देवताओं का भी वस्त्र मैला नहीं होता है, हमेशा शाइनिंग है। वस्त्र वहां पे धोना नहीं, वहां पे धोना नहीं है, कुकिंग नहीं करना है, और क्या करोगे बताओ? माताएं खुश हो जाएंगी, आधा टेंशन खत्म हो गया। वपु मतलब शरीर, अलक कुल आवृत, देखिए चंदन की रचना से आवृत। इसका मतलब कृष्ण के शरीर से चंदन की खुशबू आती रहती है। कैसा शरीर है कृष्ण का? चंदन के
गंध से आवृत है। और अनन अब्जम, उनका मुख कैसा है? कमल के समान है। रति रस्तु, मेरी आसक्ति उसमें हो। और मुख्य शब्द है अनवद्या, मुझे कोई फल नहीं चाहिए, फल की इच्छा से रहित। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। सुनिए ध्यान से। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर को आकृष्ट करने वाला है। ये प्रसंग आगे आएगा। जैसे कृष्ण मथुरा में गए तो मथुरा की स्त्रियां घर के छज्जों पे खड़ी हो गई, क्योंकि बाहर नहीं आ सकती, मर्यादा रहती थी पहले के जमाने में, स्त्रियां बाहर नहीं आती थी। अब पर पुरुष को देखने के लिए बाहर आएंगी क्या? लेकिन उनको पता था कृष्ण कैसे दिखते हैं, कृष्ण का रूप कैसा दिखता है। वो देखने के लिए वो घर की छतों पे चढ़ गई और देख रही हैं कृष्ण के शरीर को। और देखते पता क्या बोलती हैं? ये गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं, इस रूप को वह रोज देखती थी, और हमारे क्या पुण्य कर्म उदय हुए हैं कि आज हमें उस रूप को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये कहती हैं मथुरा की स्त्रियां। द्वारिका की भी स्त्रियां यही कहती हैं। पढ़िए, पूरा चैप्टर अभी आगे आएगा और बहुत सुंदर वर्णन करती हैं, गोपियों की सराहना करती हैं। गोपियों का जो भाग्य है कितना दिव्य है। हम तो आज पहली बार देखे, लेकिन वो गोपियां तो रोज देखती हैं। ब्रह्मा जी ऐसे नहीं बोले हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ऐसे नहीं बोले हैं। देखा होगा तभी तो बोले हैं ना। इतना सुंदर शरीर है, अगर एक बार देख लिया संसार में आप कोई वस्तु नहीं देखोगे। कंदर्प मतलब कामदेव, है ना। और कोटि 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 कामदेव, कामदेव बहुत सुंदर है, रति के पति है। इसको भगवान शिव ने भस्म कर दिया, जानते हैं ना। करोड़ों कामदेव भी खड़े हो जाए, उनकी जितनी उनकी सुंदरता है वो भी कृष्ण के सामने उनकी सुंदरता कुछ नहीं है। अरे आप गोपियों को छोड़ दीजिए, महाविष्णु काणोदकशय विष्णु की इच्छा हो गई मुझे कृष्ण के रूप को देखना है, तो उन्होंने एक लीला रची। जानते हैं लीला द्वारका में हुई थी, भागवतम में इसका वर्णन है। द्वारका में एक ब्राह्मण रहते थे, और जैसे उनका कोई पुत्र जन्म लेता था, जन्म लेते ही मर जाता था। ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ, और वो मरे हुए पुत्र को कृष्ण के सामने लाते थे। कृष्ण, आपके होते हुए द्वारका में कोई बच्चा मर रहा है, ये कैसे हो सकता है? भगवान हंस रहे थे। तो अर्जुन वहां पे खड़ा था। अर्जुन को थोड़ा जोश आ गया। अर्जुन ने बोला, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अब आपका पुत्र नहीं मरेगा, और मरा तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। भगवान हंस रहे थे। भगवान जानते कौन लीला कर रहा है। अब ऐसा 7 बार हो गया। अब अंतिम समय में अर्जुन निराश हो गया। अर्जुन ने सोचा अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण बोले, मरना नहीं है, चलो मेरे साथ में। मैं जानता हूं इस ब्राह्मण के जितने पुत्र मरे हैं वो कहां पे गए हैं मरने के बाद। भगवान कृष्ण अर्जुन को रथ में बिठा लिए। रथ द्वारका से निकला। द्वारका से निकलता निकलता ब्रह्मांड की परिधि को पार करता हुआ काणोदक सागर में गया, जहां पे काणोदकशाही विष्णु निवास करते हैं। और जैसे उनके सामने गया, अर्जुन ने देखा, कृष्ण मुझे आप कहाँ ले आए, कहाँ ले आए? तो वहां पे वर्णन है, अर्जुन ने प्रणाम किया किसको? काणोदक है विष्णु। कृष्ण ने प्रणाम नहीं किया। कृष्ण किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, विष्णु उनको प्रणाम करेंगे। ये भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजया।
अब वहां पे प्रणाम किया तो वहां पे महाविष्णु बोले, मैं आप दोनों को ही देखना चाहता था। दोनों कौन है? नर और नारायण। मैं आप दोनों को देखना चाहता था, आपके सुंदर रूप को देखना था, इसलिए उस ब्राह्मण के बच्चों को मैंने ही मारा है, मेरे पास रखे हैं, आप लेके जाओ। तो सारे ब्राह्मण के जो मरे हुए पुत्र थे उनको जीवित करके उन्होंने दिया। तो भागवतम में कथा है। तो काणोदकशाही विष्णु भी कृष्ण के रूप को देखने के लिए ललायित रहते हैं, इतना सुंदर रूप है। और वही रूप बन रहा है श्याम सुंदर जी का, बन चुका है, थोड़ी फिनिशिंग बाकी है। मेरे पास फोटो है लेकिन अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, वो प्रकट होंगे। त्रिभंग ललितम है, आंखें बड़ी बड़ी हैं। जब पेंट हो जाएगा तो आप जब देखोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलेंगे। वही भगवान रूप ले रहे हैं आपकी सेवा को स्वीकार करने के लिए। मेरे को बोला गया किसी से फोटो शेयर नहीं करने का। भगवान बहुत दयालु है। आप साक्षात नहीं दे सकते तो विग्रह के रूप में देखो, उसी से अपनी आसक्ति बढ़ाओ, वो आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए भीष्म पितामह इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारा मन अभी संसार के विषय में लिप्त है या नहीं है? हमारे आकर्षण का केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है, इसलिए कृष्ण हमको नहीं दिखते। हमारा मन कभी कभी बीच में किसी विषय पे चला जाता है ना, वही हमारे आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है। भीष्म पितामह क्या कहते हैं? आपका जो रूप है मेरे आकर्षण का केंद्र बिंदु बने, मतलब मैं नित्य आपके रूप का चिंतन करूं, बस मैं और किसी का चिंतन नहीं करना चाहता। जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोक में होती है। अभी यहां तक छोड़ दो, लक्ष्मी भी छोड़ दी है नारायण को। कौन लक्ष्मी? जो पतिव्रता मानी जाती है, किसके पास आना चाहती है? अरे बाप रे, तो गलत हो गया नहीं हो गया? चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के साथ संवाद किया है। बोले तुम्हारी लक्ष्मी अच्छी नहीं है, मैंने तो सुना था पतिव्रता है, और नारायण को छोड़ के कृष्ण के पीछे दौड़ रही है। वो बोलते हैं कृष्ण कौन है? वही तो नारायण है। वो बोलते हैं रूप तो दूसरा है ना। वो क्या करती है? पति की सेवा करती है ना, तो चरण दबाने चाहिए। वैकुंठ छोड़ के इधर क्यों आ रही है? आज भी बैठी हुई है बेलवन में। इसका मतलब लक्ष्मी को भी कृष्ण का रूप बहुत अच्छा लगता है, नारायण का रूप अच्छा नहीं लगता। वो अपने पति का रूप अच्छा नहीं लगता। लेकिन नारायण और कृष्ण एक ही हैं, इसलिए बोलते हैं 4 गुण कृष्ण में अधिक है ना, जो नारायण में नहीं है। वो 4 गुण कृष्ण को और आकर्षित बना देते। नारायण के पास बांसुरी नहीं है, कृष्ण के पास बांसुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी। रूप के नारायण हमेशा गहनों में सजे रहते हैं, कृष्ण गहनों में नहीं सजते, फूलों से सजते हैं। कानों के ऊपर कनेर का फूल होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर से कभी उधर। और जो भगवान के रूप का, भगवान का जो श्रृंगार है उनके मित्र करते हैं, उनको ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए हम अभी गए थे पुजारी सेमिनार, तो उसमें बोले भगवान को श्रृंगार में कभी भी प्लास्टिक के फूल नहीं लगाने चाहिए, हो सके तो हमेशा ताजे फूलों का उपयोग करो। सूख जाते हैं ठीक है, लेकिन कृष्ण वो फूल देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हमका भाव होना चाहिए। ओ सजावट से पता चल जाता है भाव कैसा है, पता चलता है ना। अब कोई कृष्ण को द्वारका के रूप में देखना चाहता है ऐश्वर्यशाली, कोई कृष्ण को
वृंदावन के रूप में देखना चाहता है, माधुर्य रूप में, लेकिन माधुर्य रूप सबसे ज्यादा सुंदर है, वही गोपियों को आकृष्ट करता था। तभी तो द्वारका में भी जाकर कृष्ण किसका चिंतन करते थे? ब्रज का चिंतन करते थे ना। ब्रज मतलब सभी गोप हो गए, राधा रानी हो गई। मथुरा में गए, उद्धव जी को बोलते हैं ऊधो ये मथुरा कंचन की नगरी। कंचन मतलब सोने की नगरी है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता इधर, मुझे वृंदावन अच्छा लगता है, मुझे यमुना अच्छी लगती है। ये कृष्ण का भाव है। आप कृष्ण को उसी भाव में से जाओ। और देखो, नाम से भी आप समझ जाओ, अलग अलग नाम होते हैं ना लीला के आधार पे, ठीक है, समझ में भी आता है। कृष्ण का नाम है रुक्मिणी द्वारकाधीश, आप उनको ऐश्वर्य से सजाओ। जब कृष्ण का नाम श्याम सुंदर है, फिर आप उनको द्वारकाधीश कैसे सजा रहे हो? फिर आपको आपको वृंदावन की तरह ही सजाना चाहिए ना। और रूप ज्यादा पसंद है भगवान को। शिव जी भी पागल हो गए, मुझे वो रूप देखना है। कौन सा? जब जन्म लिए थे भगवान कृष्ण, और रूप बहुत प्यारा है, मुझे देखना, एक बार दिखा दो। आपको पता ही है लीला। यशोदा बोली अरे सांप है, भैया डर जाएगा, तू जा यहाँ से। शिव जी बोले अब यहीं पे बैठता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तो भगवान रोना शुरू किए थे। बहुत सुंदर रूप है। विग्रह में भगवान आपको अपने रूप का थोड़ा सा छवि दे दिए, समझ रहे हैं? अब आप सोचो, है ऐसे ही, लेकिन जब प्रत्यक्ष सामने आएंगे, आपसे बात करेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, फिर कैसा दिखेगा? सोचो आप। ये भी कर सकते हैं, अगर सेवा का आदान प्रदान शुद्ध हो, ये भी खेल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्यों खेल सकते हैं? ये भी साक्षात भगवान है। लेकिन अभी हमारा स्थिति शुद्ध नहीं है। देखिए, ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसा सुंदर आकृति का शरीर वाला कोई नहीं है। अब आपने सुना है ना, भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य कौन सा है? कौन बताएगा? धनवान। बोलो बोलो। हाँ, आप कोई बोला है अभी, वो शब्द बोला है जो मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं, यहाँ पे जो मैं वाक्य पढ़ रहा हूँ आप समझो। क्या वाक्य पढ़ा मैंने? इतना प्रेम से मैं, हाँ, क्या सौंदर्यवान। आपको इतना प्रेम से पूछ रहा हूँ, मैं गुस्से से नहीं पूछ रहा। यहाँ पे भगवान के एक ऐश्वर्य का वर्णन है। भगवान सौंदर्यवान है, उनका सौंदर्य कभी भी खत्म नहीं होता और ना होगा। हाँ, पृथ्वी पे कोई स्त्री या कोई पुरुष बहुत गोरा जन्म ले ले, उसका शरीर का रंग दूध जैसा हो, लेकिन आपको लगता है जब जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आएगा, तो गोरापन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वो रूप इतना सुंदर है, उस रूप में जरा सा भी व्याधि नहीं है। 16 साल का ही रहता है वो रूप। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, आयु थी 125 साल, दिखने में थे 16 साल के। उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे हो चुके थे, और एक भी बाल सफेद नहीं था, ना दाढ़ी आई थी। ये कृष्ण का सुंदर रूप है, इसको कहते हैं भगवान। ये है भगवान। अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अब ऐसा मत सोचना यहाँ की भौतिक वस्तु लेके भगवान का शरीर बना दिया, तो आप बोलोगे ना विग्रह तो वैसे ही बना है ना। नहीं 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 नहीं, विग्रह भौतिक वस्तु से बना है, लेकिन आचार्य ने भगवान को बुलाकर उनको प्राण प्रतिष्ठित किया है ना, तो वो दिव्य हो गया। यहाँ का कोई वस्तु लेकर आप कृष्ण के रूप को नहीं बना सकते, सुंदर नहीं बना सकते, क्योंकि संसार की किसी वस्तु से कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे सब क्यों संबंध नहीं? यहाँ पे जड़ वस्तु है सब।
मरी हुई वस्तुएं हैं सभी। और कृष्ण के धाम में जितनी वस्तुएं सब चिन्मय हैं, सब चेतन है, सब सजीव है, यहाँ पे निर्जीव है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शरशैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था, और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता तो वे अतीव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों से बने हुए होते हैं। तो जो भगवान ने पोशाक पहनी थी वो पोशाक कौन देखता था हर समय? भीष्म पितामह देखते, अर्जुन नहीं देख पाता था, अर्जुन पीछे की तरफ था। तो उसी वस्त्रों को वर्णन कर रहे हैं भीष्मदेव अपनी स्तुति में। और क्या कहते हैं? आप अर्जुन के मित्र हो, मैं जानता हूं आप विजय किसको दिलाओगे? अर्जुन को, इसलिए बोलते हैं विजय सखे। और ये जब नाम बोला भगवान बड़े खुश हो गए। प्रभुपाद जी कारण लिखते हैं भगवान को जब भी पुकारना है तो उनके भक्त के नाम के साथ उनको पुकारना चाहिए, भगवान ज्यादा खुश होते हैं। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी। और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्मदेव से भुलाए भी नहीं भूल रहा था। अब समझिए, एक तत्व को समझिए। इधर बहुत विशेष बात बता रहे प्रभुपाद जी। सूर्य की किरणें कहां पर पड़ती थी? भगवान के वस्त्रों पर। भगवान का वस्त्र तो चमक रहा है, भगवान के वस्त्रों पर सूर्य की किरणें पड़कर सूर्य की किरणें चमकती थी। समझ में आया कुछ? जैसे एक उपमा दी जाती है, माता यशोदा कृष्ण को गहने पहनाती है। अब कृष्ण का शरीर ऐसा है कि अंधेरे में भी छिपेगा तब भी प्रकाश निकलेगा, कृष्ण पकड़ में आ जाएंगे, पता चल जाएगा प्रकाश से कि कृष्ण कहाँ छिपे हुए हैं। कैसे पता चलता? अब हमारे आचार्य लिखते हैं जो अलंकार पहनाए थे, हमारे शरीर पर अलंकार हो तो हमारी शोभा बढ़ जाती है ना। अरे आप कितने सुंदर दिख रहे हो, नेकलेस आपने कहां से लिया? कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, वो नेकलेस अपने को सौभाग्यशाली समझता था, कृष्ण के शरीर पर आकर हमारी शोभा बढ़ गई है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? भगवान के पास आकर कोई वस्तु की महिमा बढ़ जाए वो तो स्वाभाविक है, उसी वस्तु की महिमा बढ़ेगी। भगवान की महिमा तो बढ़ी हुई है, लेकिन संसार में जीवों के साथ क्या होता है? वस्तु के पास आकर जीव की महिमा बढ़ती है। तो यहां पर सूर्य की किरणों की महिमा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चमचमाते वस्त्र पर गिर रही हैं। और उन्हीं किरणों के परावर्तन से, रिफ्लेक्शन से जो उत्पन्न सुंदर रंग था कृष्ण का, भीष्मदेव उसको भूल नहीं पा रहे। योद्धा के रूप में वह वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वाद्य कर रहे थे। कृष्ण को भीष्म पितामह से कौन सा रस चाहिए था? आप लड़ोगे कृष्ण के साथ? आपको अगर एक रोल दिया जाए, आप बोलोगे आप तो रावण भी नहीं बनेंगे, लड़ना तो दूर की बात है। तो भीष्म पितामह ने नेगेटिव रोल किया था, विलन का रोल किया था, तुरंत मान ली चलो मैं आपके लिए करता हूं, मुझे आपको खुश करना है। ये होता है शुद्ध भक्त। विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं।
प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं हमेशा रास लीला पढ़ना, गोपियों की नकल करना, ये संसारी लोग करते हैं क्योंकि उनको कृष्ण के सुंदर रूप के बारे में कुछ भी पता नहीं है। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता। समझते हैं कितनी विशेष बात बोली है। जिसने कृष्ण के साथ माधुर्य रस का आस्वादन किया, गोपी भाव में जो है, वो अपने शरीर का श्रृंगार ही नहीं करता है। आपको पता है ना, गोपियां क्या करती थी, जैसे ही कृष्ण बुलाते थे वेणु के द्वारा, तो एक गोपी अपने आंख में काजल लगा रही है तो एक आंख में लगा, एक आंख में छोड़ दिया, चल पड़ी। अब कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसने वहीं पर बच्चे को छोड़ दिया, चल पड़ी। तीसरी गोपी नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का वस्त्र नीचे पहले, उसको पता नहीं, वो चल पड़ी। इसका मतलब शरीर की कोई भावना नहीं है, श्रृंगार की कोई भावना नहीं है। वो शरीर ही नहीं है, वो आत्मा बन चुका है, अध्यात्म बुद्धि के स्तर को वो पार कर चुका है। इसलिए कहा जाता है आप कृष्ण को अच्छे से सजाओगे तो आपके सजने की इच्छा खत्म हो जाएगी। आप कृष्ण को अच्छा खिलाओगे तो आपका अच्छा खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ये करना है। अभी तक तो हम अपने शरीर को सजाते हुए आ रहे हैं, अपने शरीर को अच्छा अच्छा खिलाते हुए आ रहे हैं, ये सब भोग है। अब इसी भोग को कृष्ण की तरफ मोड़ो, क्योंकि कोई भी भौतिक इच्छा मन में नहीं रहनी चाहिए। भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। इसका क्या मतलब है? भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी? क्रमानुसार समझते हैं? क्रमानुसार, हाँ, क्या है? अगर हमें माधुर्य रस में जाना है, हाँ, पहले दास्य रस में आना पड़ेगा। दास्य रस को आप अच्छे से करोगे, सेवा में रत रहोगे, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, तो फिर 3 रस हैं जो विशेष है, जो गोलोक में मिलते हैं, वैकुंठ में नहीं मिलते। वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस। फिर आपका स्वरूप स्थिति क्या है, वो निश्चित होता है कि आप इन 3 में से कौन से रस में कृष्ण की सेवा करना चाहते हो। जो भक्ति सिद्धांत महाराज थे वो माधुर्य रस में थे। प्रभुपाद जी का पता चला, लेकिन पता पूरी डिटेल में पता नहीं। प्रभुपाद जी सख्य रस में है। सख्य रस वालों का स्थान रमन रेती है वृंदावन में, यहाँ पे कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते रहते हैं। माधुर्य रस का स्थान राधा कुंड है। जो माधुर्य रस में रहते हैं उनको राधा कुंड बहुत अच्छा लगता है, वहां पे रहना। जो सख्य रस में वो रमन रेती में रहते हैं, समझ रहे हैं? जो वात्सल्य रस में है उनको नंदगांव अच्छा लगता है। तो अलग अलग रस के भक्तों के लिए अलग अलग स्थान है, क्रमानुसार होता है। एकदम से जंप नहीं मार सकते आप माधुर्य रस में, मैं गोपी बन जाऊं, मैं मंजरी बन जाऊं, ये गलत है। ये सहजिया हो जाएगा, वो धोखा देगा संसार को। बहुत सारा ऐसा धोखा चल रहा है। इसलिए पहले गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए। पहले वैदिक साधना भक्ति है, फिर रागानुगा भक्ति है। वैदिक साधना भक्ति से ही आप रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन वैदिक साधना भक्ति कैसी होनी चाहिए? अंतिम श्वास तक गुरु की शरण में रहकर उनकी सेवा करना। तभी भक्त की उस सेवा को देखकर भगवान कृपा करते हैं और उसको वो स्वरूप स्थिति प्रदान करते हैं। उस स्वरूप स्थिति में वो भक्त फिर सेवा शुरू करता है। ऐसे प्रोसेस है, जंप नहीं मार सकते आप। देखिए प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, वही बात आ गई।
परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विष्णुदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सेना नायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो विश्व पितामह का रस है वो वीर्य रस है। श्लोक क्रमांक 34। अब कृष्ण के उस रूप का ध्यान कर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में पसीना आ रहा था कृष्ण को, कृष्ण के मुख पर पसीने की बूंदें थी। इसको कहते हैं क्षत्रिय का मूड। आप जानते हैं ना, कृष्ण रथ से उतरकर मारने के लिए दौड़े थे किसको? भीष्म पितामह को। उसको याद कर रहे हैं। और मैंने तीर चलाए थे, कृष्ण को तीर लगे थे, कृष्ण के शरीर में घाव हो गए थे, है ना। ये कैसे संभव है? ईशोपनिषद में तो लिखा है कृष्ण के शरीर में नसें नहीं है, खून नहीं है, हड्डियां नहीं है। फिर तीर जब लग रहा था तो कृष्ण के शरीर से खून कैसे निकल रहा था? ये कौन बताएगा? समझे मैं क्या प्रश्न है मेरा? ईशोपनिषद में एक श्लोक में भगवान का जब दिव्य गुण का वर्णन होता है तो उसमें एक शब्द आता है अस्वानिरम। जो भगवान कृष्ण का शरीर है उसमें भौतिक नसें नहीं है हमारी तरह। नसें समझते हैं ना, जहां से खून पास होता है। तो ये कैसे हो गया? युद्ध के समय जब भीष्म पितामह ने तीर मारे वीर रस में, कृष्ण को तीर लगे, उनका खून निकल रहा था। ये कैसे हो गया? विरोधाभास नहीं लगता आपको? विरोधाभास कुछ भी हो सकता है। भगवान एक मनुष्य रूप लेके आए हैं ना, है तो शरीर दिव्य। जब युद्ध लड़ रहे हैं तो वहां पे जितने सैनिक है तो जैसे उनके शरीर से खून निकल रहा है वैसे तो वो दिखाएंगे ना, है ना, है या नहीं है? तो वो नाटक चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है। वैसे भगवान का शरीर दिव्य है, उसमें कोई चोट नहीं लग सकती, खून नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ पे तीर लग रहा है तो खून निकल रहा है। अब वहां पे भी आचार्य पता है क्या लिखते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भीष्म पितामह जो तीर छोड़ रहे थे वो ऐसे तीर थे जैसे कृष्ण को गुलाब लग रहा है, जैसे कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को। वहां पे ऐसा बताया गया है। अब रोज डे है शायद, है ना, आजकल, आज वैलेंटाइन डे आने वाला है। तो जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब फेंकता है, भगवान वो तीर को गुलाब की तरह ले रहे थे, क्योंकि उनकी उनकी स्वयं की इच्छा थी लड़ने की। मेरा भक्त मेरी इच्छा पूरा कर रहा है। वो गुलाब थे तीर, वो तीर नहीं थे। तो उस भाव का वर्णन कर रहे हैं भीष्म पितामह अगले श्लोक में। युधि तुरगर जो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रम वार्य अलंकृतास्यै मम निशीत शरैर विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचि अस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश, सुनिए ध्यान से, घोड़ों की टापों से उठी धूल से दूषित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। क्या अलंकार बता रहे हैं? माता यशोदा सजाती थी नेकलेस, मोतियों का हार। बोले मैंने कैसे सजाया भगवान को? तीरों को मारकर। और दूसरा श्रृंगार बता रहे हैं, भगवान की अलकावली है, सुंदर बाल है। तो एक लीला वृंदावन में होती थी, जब कृष्ण शाम के समय गायों को चरा कर लाते थे, तो गाय के चरणों की खूर जो होती है वो बहुत पवित्र मानी जाती है।
उसकी धूल उड़ती है तो वो धूल जब कृष्ण पे पड़ती थी, वो कृष्ण का रूप और सुंदर हो जाता था। एक वो रूप है। अब वहां पे गाय तो नहीं है युद्ध क्षेत्र में घोड़े हैं, घोड़े। घोड़े जब चलते हैं, आपको पता है कितना तेजी से चलते हैं, उनकी टाप जब पड़ती है तो धूल उड़ती है। वो धूल जब भगवान के मुख पे, बालों पे आती थी, वो और पसीना, इसके मिक्सचर से भगवान का रूप और सुंदर बन जाता है। देखो, हमारे मुख पे धूल आए, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा, लेकिन भगवान का इतना सुंदर शरीर, चाहे धूल आए, वो धूल भगवान के मुख को और सुंदर बना देती है। हमारे मुखों को काला बनाएगी, लेकिन कृष्ण की सुंदरता को और बढ़ा देती है। ये कृष्ण की विशेषता है। तो उस रूप का चिंतन कर रहे हैं भीष्म पितामह, मेरा मन उस कृष्ण के रूप के पास चले। भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप हैं। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा 5 प्रमुख संबंधों अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतः भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। समझ लिए? प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिख दिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे थे, सोच रहे थे मैंने तीर क्यों मारे। लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, पदार्थ मतलब हमारे जैसा शरीर नहीं है। साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को ना तो छेदा जा सकता है, ना जलाया, सुखाया या गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या भगवद गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया कि आत्मा सदैव कल्मशहीन तथा अविनाशी है। ओके, ठीक है, आगे आते हैं। अतः भीष्मदेव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्त आत्मा में मोहित नहीं होते। अब देखो, कोई अभक्त सुनेगा ना, बोलेगा देखो देखो कृष्ण के शरीर में से भी तो खून निकल रहा है, उसका मतलब उनका शरीर भी हमारे शरीर जैसा है, तो वो मोहित हो जाएगा। लेकिन जो मुक्त आत्मा है, जो भगवान के भक्त हैं, वो जानते हैं भगवान का शरीर कैसा है। अभी भी कई लोग बोलते हैं, प्रभा क्षेत्र है ना द्वारका में, वहीं से भगवान अपनी लीला समाप्त करके धाम में गए ना, बोलते यहाँ पे कृष्ण मरा था, वहां पे बोर्ड भी लगा हुआ देखोगे, यहाँ पे कृष्ण की मृत्यु हुई थी। अरे कृष्ण की कभी मृत्यु होती ही नहीं है। भौतिकतावादी लोगों की सोच ऐसी है। भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, ना ही उन्हें भीष्म की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय है। भगवान जानते थे ये मुझे मारने आ रहे, मेरी इच्छा है, मैं इनके साथ युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान की क्या है? करुणा है। लेकिन भीष्मदेव को पश्चाताप हो रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया भगवान के साथ। हाँ देखिए, अब सुनिए। महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। ये भी हमारे परंपरा में एक महान आचार्य है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये माधुर्य रस में, ये मंजरी है, बालिका है छोटी सी, तो इनको भी ब्रज के पंडे मारने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये क्या कर रहे थे? भक्ति का प्रचार करते, और बहुत सारे लोग इनके अनुयायी बन रहे थे। तो ब्रज में उस समय पंडों को सहन नहीं होता था, समझते हैं ना, उन्होंने प्लान बनाया इनको मारने का। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा,
ब्रह्म मुहूर्त के समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आज भी वो स्थान है, अगर आप राधा मदन मोहन जी का मंदिर देखते हैं ना वृंदावन में, उसके सामने एक बगीचा होता था, ये 400 साल पहले की बात है। वो बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगते, तो उन फूलों को चुनने के लिए जाते थे, भगवान की माला बनानी है। कौन? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब सुबह को उनकी नित्य सेवा रहती थी, वो गए, तो इन पंडितों ने सोचा ये अच्छा समय इनको मारने का। गए तो वो पुरुष रूप में थे, फूल चुने, और जैसे बाहर आए तो छोटी बालिका थी। अब वो आगे जा रही है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बन जाते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं तो बालिका बन जाती है। तो उन पंडों को दिखने लगा ये कौन है, ये साक्षात स्वरूप है भगवान के भक्त का, ये कोई साधारण नहीं है। तो ये देखते ही वो सारे पंडे जो उनको मारने के लिए योजना बनाए थे, उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे, और हमें दीक्षा दीजिए, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? जब वो भागवतम पे टीका लिख रहे थे तो कृष्ण उनके लिए छतरी लेके खड़े थे और वर्षा हो रही थी, सारा ब्रज चारों तरफ पानी पानी हो गया था, लेकिन उनकी भागवतम भीगी नहीं थी, कृष्ण छतरी लेके खड़े थे। ऐसे आचार्य हमारी परंपरा में है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए इस भाव के विषय में। वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल काम इच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी। तो एक उपमा दी गई गुलाब की, ठीक है, दूसरी उपमा चुटकी समझते हैं, जैसे चींटी मारना, जैसे कोई प्रेमी अपना प्रेमिका के शरीर पे चींटी मारे, क्या कहते हैं आपके मराठी में, ऐसे करे तो दर्द होगा ना थोड़ा, ये क्या कर रहे हो। ये उपमा दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। भगवान को ऐसा तीर कैसे लग रहे थे, चुटकी के समान लग रहे थे। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चिकोटी काटा जाना, चिकोटी चाहे शरीर में घाव ही क्यों ना करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतः भगवान तथा उनके भक्त श्री भीष्म देव के बीच जो युद्ध हुआ वो तीरों का युद्ध नहीं था, वो चिकोटी का युद्ध था। वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था, वह किसी भी प्रकार से संसारी नहीं था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतः परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना नहीं थी। अब ऐसा नहीं था घाव हो गया, खून निकल रहा है, भगवान गए टेंट में और लेट गए, मुझे पट्टी लगा दो, थोड़ा मलहम लगा दो। ये नहीं होता, ये हमारे साथ में होता है। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। विष्णुदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। विविद्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। देखिए समझ लीजिए, भगवान की आत्मा, भगवान की इंद्रियां, भगवान का मन, भगवान की बुद्धि, भगवान की त्वचा भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान ही है साक्षात। क्योंकि हमारी त्वचा हमारी आत्मा से भिन्न, इसलिए हमको दर्द होता है, हमको वेदना होती है। अतः हमारे लिए विविद्यमाना अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप है वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र है। चूंकि संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतः वह उन्माद से पूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग है। भगवान को अपने परम भक्त भीष्म द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, अतः वह उसी क्षत विक्षत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। भाई जिस रस में भक्त होगा तो उसी लीला का ध्यान करेगा ना। वीर रस में है तो वीर लड़ते हुए कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसा ध्यान इनको कहाँ लेके जाएगा, भगवान के नाम लेके जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। श्लोक क्रमांक 34 तक हो पाया, गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। 30
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, यस प्रभु जी। शिशुपाल को सुदर्शन चक्र में मारे थे, रक्त निकला था। हाँ, पट्टी बांधी थी। किसने पट्टी बांधी थी? वो लीला होती है। तो अब रक्त निकला था तो उसमें ऐसा तो भगवान ने नहीं किया वो बहुत दर्द हो रहा है पट्टी बांध दो, ऐसा कुछ नहीं था। रक्त तो निकला था, स्मरण आया, ठीक है, अच्छा है। एक निवेदन है